तो नमस्कार एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बृहस्पति खाना नंबर 4 के ऊपर बात करेंगे। और ये खाना नंबर 4 जो है ये चंद्रमा का घर है। जो काल पुरुष की जो हमारी कुंडली है उसमें खाना नंबर 4 को जो रूल करता है वो चंद्रमा करता है और बृहस्पति यहाँ पे उच्च का हो जाता है। सो इट मीन्स डैट कि बृहस्पति यहाँ पे अच्छा है। तो जब खाना नंबर 4 में बृहस्पति आएगा तो ये कैसे रिजल्ट्स देने के लिए बाध्य है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो खाना नंबर 4 किस चीज़ का है? खाना नंबर 4 आपके कंफर्ट का है, खाना नंबर 4 आपकी मदर का है, खाना नंबर 4 आपके मन का है, और खाना नंबर 4 मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हार्ट का है। हार्ट आपका दिल। तो ये खाना नंबर 4 है। और खाना नंबर 4 में जब भी बृहस्पति आएगा तो ये सारी ट्रेड्स बृहस्पति के इन सारी चीज़ों में बृहस्पति के गुण आ जाएंगे। आपकी माता एक गुरु तरीके की लाइफ अदा कर सकती है आपकी ज़िंदगी में। जिस तरीके से गुरु होता है वैसे उस तरीके से आपकी माता आपको टीचिंग देगी। तो ये एक इसका मेन इम्पॉर्टेंस है जब जुपिटर खाना नंबर 4 में आए। और ऐसे इंसान की बुद्धि बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे इंसान समदृष्टि वाला हो जाता है, मतलब हर किसी को समान तरीके से देखेगा क्योंकि नैतिकता आ रही है उसके अंदर, उसके मन में, उसके हार्ट में नैतिकता आ रही है। और जब मन और हार्ट में नैतिकता आएगी तो वो किसी के लिए बुरा सोच ही नहीं पाएगा। तो अगर कोई इंसान किसी के लिए बुरा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके दिल में, हार्ट में अनैतिकता है। अगर कोई नेगेटिव प्लैनेट आ जाए तो वो मन से, हार्ट से दुखी हो जाएगा। और बृहस्पति इतना शुभ ग्रह है, बल्कि जब भी हम शुभ ग्रह की बात करते हैं तो उसमें 3 ही शुभ ग्रह आते हैं, बुध, शुक्र और बृहस्पति। तो ये 3 ही शुभ ग्रह हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बृहस्पति जब खाना नंबर 4 में आए तो ये हर तरीके से अच्छा है। मेन चीज़ ये है कि जब हम शरीर की बात करते हैं, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति जब खाना नंबर 4 में हो तो जो माथा है वो चौड़ा हो जाएगा और प्रसन्नचित्त होगा। तो प्रसन्नचित्त ही हमारी हैप्पीनेस है। तो चतुर्थ घर हमारी हैप्पीनेस है और बृहस्पति वहाँ पे आ रहा है तो इनडायरेक्टली ऐसा इंसान प्रसन्नचित्त होगा, खुश होगा, क्योंकि ये आपके मन से डिनोटेड है। और आई इसकी सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे जा रही है, 7वें घर से 10th हाउस को देख रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब ये अपने कर्म को भी अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि अगर किसी इंसान का मन ठीक है तो वो अपने काम में भी बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब बृहस्पति खाना नंबर 6 में हो, ये सीधा सीधा आपके कर्म को भी इफेक्टिव करता है। और अगर खाना नंबर 10 में कोई भी प्लैनेट ना हो, ये बात इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, 10वें में कोई ग्रह ना हो, 10वां घर खाली हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने शरीर को किसी को नहीं दिखाना है। जो नग्न शरीर है आपका बिना कपड़ों के, मेक श्योर करना है कि वो कोई ना देखे। किसी भी तरीके से आप अपना शरीर किसी को भी ना दिखाएं। सो अगर आपने ऐसा किया तब तो ये अच्छा है, बट नहीं किया तब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ध्यान में दीजिएगा, जब खाना नंबर 10 खाली हो तो ऐसी चीज़ें, अपना नग्न शरीर किसी को ना दिखाएं, तो मेक श्योर कीजिएगा। बाकी मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ ये है कि जब बुध अच्छा हो जाए और 10वें में सूर्य आ जाए तो ऐसा इंसान ब्रह्म ज्ञानी होगा। जब भी हम ब्रह्म ज्ञानी की बात करते हैं तो ब्रह्म ज्ञानी हर चीज़ से बियॉन्ड की बात करता है। वो ना सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, ये और जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये डेस्टाइंड है। पर जो ब्रह्म ज्ञानी होगा वो इन सबसे ऊपर उठ जाएगा। ब्रह्म ज्ञानी नहीं सोचता हर किसी चीज़ के बारे में। तो ये इसका एक इफेक्ट है। जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और सूरज 10 में हो और बुध भी उत्तम हो तो ब्रह्म ज्ञानी होगा। और जो सरकार है, क्योंकि सूर्य जो है वो सरकार को भी डिनोटेड करता है और खाना नंबर 10 आपका कर्म है, तो ऐसी हालत में आपको सरकार से भी धन का लाभ होगा। तो ये एक चीज़ है जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो और सूर्य 10 नंबर में हो, अगर बुध उत्तम है तब तो ये एप्लीकेबल है। मेन चीज़ क्या है? एक ऐसी पोजीशन जो आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है वो तब है कि जब बृहस्पति
4 में हो और बुध जो है वो 10 में आ जाए, बृहस्पति 4 में हो, बुध 10 में आ जाए, और यही बुध जब वर्षफल में खाना नंबर 4 में आएगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये वर्षफल में खाना नंबर 4 में आएगा, तो ऐसी हालत में अगर आपने इश्क किया, अगर आपने बड़ों की बात नहीं मानी, अगर आप नाजायज़ रिश्ते में किसी तरीके से किसी से भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, किसी के साथ भी रहने लग जाते हैं, तो मेक श्योर है कि आपकी ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य या आपकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि अच्छा नहीं हो रहा। तो ध्यान रखिएगा कि जब बृहस्पति खाना नंबर 4 में हो, बुध 10 में हो और ये वर्चुअल में 4 में आए, तो बड़ों की बात मान लेना, वरना आपकी ज़िंदगी बर्बाद। फिर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कोसते रहोगे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, बताओ क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। केतु जब उत्तम हो, केतु जब उत्तम हो तो ऐसे इंसान का अगर चरित्र अच्छा हुआ, वैसे तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में आपका चरित्र अच्छा कर ही देगा, इसमें कोई दोहराई नहीं, बट फिर भी अगर आपने केतु को उत्तम रखा है, अगर आपका केतु उत्तम है और आपका चरित्र अच्छा है, तो ऐसी हालत में ये आपकी आयु की वृद्धि कर देगा, आपकी जो आयु है उसको बढ़ा देगा। तो ये एक इफेक्ट है जब केतु अच्छा हो रहा हो। बट अगर ये केतु मंदा हो जाए किसी भी तरीके से, तो फिर तो ये हर तरीके से ऐसा इंसान जो है सिचुएशन से भागने वाला हो जाएगा। अगर दुख आएगा तो भाग जाएगा, डील किसी भी गलत सिचुएशन को फेस नहीं करेगा, इनसे भागने की कोशिश करेगा। लाइक केतु की एक ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर केतु किसी भी तरीके से मंदा हो, इन जनरल, ये बृहस्पति 4 की नहीं है, इन जनरल भी अगर केतु मंदा हो जाए तो ऐसा इंसान हो सकता है कि वो इन सब चीज़ों से भागे, संसारिक चीज़ों से भागे, क्योंकि उसको पसंद ही नहीं है संसारिक कामों में लिप्त रहना, कि आज ये कर लेता हूँ, आज ये खरीद लेता हूँ, आज ये कर लेता हूँ, तो वो इन सब चीज़ों से उसका अटेंशन ही नहीं जाएगा। तो ये एक चीज़ है, ऐसा इंसान अपनी जिम्मेदारी से भी भागने की कोशिश करता है। बाकी ये बृहस्पति खाना नंबर 4 बहुत ही अच्छा है। अगर ये आपकी पोजीशन है तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं। और 2 चीज़ें थी जो मैंने बताई थी आपको, कि अपना नग्न शरीर ना दिखाएं, और दूसरी चीज़ ये थी कि आप किसी भी गलत नाजायज़ रिश्ते में ना पड़े। तो इस चीज़ को ध्यान में देना। बाकी जय श्री राम।